आज मैं आपके साथ दाल ढोकली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बारिश में अक्सर सब्जियाँ बहुत महंगी होती हैं और कई बार तो हरी सब्जियाँ खाने का मन भी नहीं करता। कुछ अलग खाने का मन हो तो आप ये दाल ढोकली बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे रोटी, राइस, पूरी, पराठा किसी के भी साथ खाइए या ऐसे भी खाइए। ऐसे भी ये बहुत अच्छी लगती है और बनाना एकदम आसान है। एकदम सिंपल तरीका बताया आज मैंने आपको दाल ढोकली बनाने का। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है ये। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं दाल ढोकली। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें दाल भिगोना है। तो सबसे पहले मैंने ली है अरहर की दाल और अब मैंने लिया है चना दाल और साथ ही में मैंने लिया है मसूर की दाल। मैं 3 प्रकार की दाल ले रही हूँ। आपके पास और भी दाल हो, जैसे अगर आपके पास मूंग दाल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इतनी दाल ना हो तो आप इसे सिर्फ अरहर की दाल से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दाल को 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। तो पानी डालकर इसे रगड़ कर धो लेते हैं। तो देखिए दाल को मैंने धो लिया है। अब लेते हैं प्रेशर कुकर और सारी ही दाल इसमें डाल लेना है। और अब हम इसमें दाल के हिसाब से पानी डाल लेंगे और इसे हमें गलाना है। 5 से 6 सीटी लगा लेंगे कुकर में इसे, ताकि दाल अच्छी तरह से गल जाए। तो बस इसे चढ़ा देते हैं गैस पर, कुकर को गैस पर चढ़ा देते हैं और अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। ढोकलियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ढोकली बनाने के लिए देखिए, एक बर्तन में, एक बाउल में मैंने ले लिया है गेहूं का आटा। 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 2 से 3 नाश्ते वाली जो चम्मच होती है उस चम्मच से मैंने इसमें बेसन डाला है। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, बेसन भी डाल सकते हैं और अगर चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है धनिया पाउडर, साथ ही में डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल लेना है और टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल लेना है। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लेंगे। पहले सारी ही चीज़ों को मिला लेना है। आटे के साथ सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। देखिए सारी चीज़ों को मैंने मिला लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका आटा गूँथ कर तैयार कर लेंगे। जैसा हम रोटी पराठों के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आटा लगा कर तैयार करना है। तो देखिए आटा गूँथ कर मैंने इसका तैयार कर लिया है। तो बस अब इसकी लोई तोड़ लेना है। जैसी भी आपको मोटी पतली ढोकलियाँ बनानी है उस हिसाब से इसकी लोई तोड़ लीजिए। गोल गोल सा पेड़े जैसा करना है और आटे में डस्ट करके इसकी ढोकलियाँ बेलकर तैयार कर लेना है। पहले गोल गोल सा रोटी जैसा ही इसे बेलकर तैयार करेंगे। मैं इस टाइप वाली बना रही हूँ जो नॉर्मल साइज़ होता है ढोकलियों का। इसे बनाने में मुझे आसानी लगती है। बाकी तो ढोकलियाँ कई प्रकार से कई शेप में बनाई जाती है, मैं ये सिंपल वाला शेप बना रही हूँ। तो बस इस तरह से पहले हमें रोटी जैसा बेल लेना है और अब हम इसे ढोकलियों के शेप में कट कर लेंगे। और भी बहुत सारे शेप बनते हैं, अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ना यही वाला जो शेप है सिंपल वाला बनाने में आसानी लगती है, तो अक्सर मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो देखिए कट कर लिया मैंने इसे। इस तरह से ढोकलियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। तो जो बाकी का आटा है उससे भी इसी तरह से ढोकलियाँ पहले कट कर लेते हैं बेल कर। तो देखिए सारे ही डो से मैंने इस तरह से ढोकलियाँ बनाकर तैयार कर ली है। ये काम हमें पहले ही करके रख लेना है। जब दाल गल रही हो तो अभी इसे रख देते हैं। और अब देखिए कुकर को भी मैंने गैस से उतार लिया है। मैंने इसमें 5 से 6 सीटी लगा ली थी। इसका सारा ही प्रेशर रिलीज़ हो चुका है और देखिए दाल भी अच्छी तरह से गल गई है। बहुत अच्छी तरह से दाल गल चुकी है। आप चाहे तो इसे एक बार दाल फेंटनी से फेंट भी सकते हैं, लेकिन अगर दाल अच्छी तरह से गल जाए ना तो इसे फेंटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दाल अच्छी तरह से गल गई है। तो चलिए अब दाल ढोकली बनाते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। सबसे पहले इसमें डालेंगे तेल और जैसे ही तेल गर्म होगा सबसे पहले इसमें डालेंगे राई, साथ ही में डालना है साबुत जीरा, ये मैंने लिया है हींग और ये मैंने साबुत लाल मिर्चें ली है, इन्हें डाल लेना है। सारी ही चीज़ों को, सारे ही खड़े मसालों को फ्राई कर लेना है तेल में। देखिए कुछ देर के लिए मैंने इन्हें पका लिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कटे हुए प्याज। प्याज को मैंने छोटा छोटा सा कट करके लिया है, इसे डाल लेना है।
साथ ही में डालेंगे ये मैंने हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को खल्लड़ में कूट कर लिया है, कुचल कर लिया है, तो इसे भी डाल लेना है। और प्याज के साथ ही इन्हें भी हमें पका लेना है। मिक्स कर लेते हैं और सारी चीज़ों को हमें पकाना है जब तक कि इनका कलर डार्क ना हो जाए, तब तक बीच बीच में इन्हें चलाते रहना है और सारी चीज़ों को पका लेते हैं। तो देखिए सारी ही चीज़ों को पकाते हुए हमें 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। सारी ही चीज़ें अच्छी तरह से पक गई हैं। तो अब हमें कुछ सूखे मसाले डालना है। सबसे पहले लिया है धनिया पाउडर, टेस्ट के हिसाब से ही लाल मिर्च पाउडर डालना है। याद रखिए हमने इसमें हरी मिर्च भी डाला है। हल्दी पाउडर डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं। सारे ही सूखे मसालों को एक बार मिला लेना है। देखिए सारे मसालों को मिला लिया हमने। तो अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है, इन्हें डाल लेना है। और अब डालेंगे नमक। एक बार फिर से सारी चीज़ों को मिला लेना है और अब टमाटर को हमें पकाना है जब तक कि टमाटर पूरी तरह से गल न जाए, तब तक सारे ही मसालों के साथ टमाटर को पका लेते हैं। देखिए टमाटर के साथ सारे मसालों को पकाते हुए लगभग हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, सारे ही मसाले भी पक गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने दाल गला कर रखी थी, इसे डाल लेना है और साथ ही में इसमें पानी डाल लेंगे। तो दाल के हिसाब से ही इसमें पानी डालना है। हमें इसमें ढोकलियाँ भी पकानी है, इसलिए थोड़ा सा पहले से पतला ही रखना है, क्योंकि ढोकलियों के पकने के बाद दाल गाढ़ी हो जाती है, इसलिए पहले थोड़ा सा इसे पतला रखना है, क्योंकि ढोकलियों को भी इसमें कुछ देर के लिए पकाना होता है। तो देखिए मैंने इस तरह से रखा है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इतनी पतली रखा है मैंने दाल को। एक बार मिला भी लिया है, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है। और साथ ही में एक ख़ास चीज़ डालेंगे जिससे हमारी दाल ढोकली का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। ये मैंने लिया है गुड़। गुड़ का एक टुकड़ा लिया है, इसे डाल लेते हैं। गुड़ डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल ढोकली में, मैं हमेशा इसे डालती हूँ। तो अब हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाला। ये मैंने रेडीमेड गरम मसाला लिया है, इसे डाल लेते हैं। बस एक बार फिर से मिला लेना है और अब हमें इसमें उबाल लगाना है। दाल को हम पहले उबलने देते हैं। देखिए दाल में अच्छा उबाल आ गया है, दाल हमारी उबल गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने ढोकलियाँ बेल कर रखी थी, तैयार करके रखी थी, एक एक करके इसमें डाल लेना है। ढोकलियाँ आपको तभी डालनी है जब दाल में अच्छा उबाल आ जाए, और इस टाइम ना आप गैस का फ्लेम भी मीडियम या हाई ही रखिए। अगर आप लो फ्लेम पर ढोकलियों को डालेंगे ना तो ढोकलियाँ नीचे जाकर तली में बैठ जाएगी और चिपक जाएगी, सारी ही ढोकलियाँ एक साथ चिपक जाएगी। इसलिए इस टाइम आपको गैस का फ्लेम भी हाई रखना होता है और बस एक एक करके सारी ही ढोकलियाँ डाल लेनी हैं। और जब हम इसमें ढोकलियाँ डाल लें उसके बाद इसमें चम्मच नहीं चलाना है। जैसे जैसे ढोकलियाँ पकती जाएगी अपने आप तैर कर ऊपर आती जाएगी। तो अभी हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। देखिए सारी ही ढोकलियाँ तैर कर ऊपर आ गई है। तो बस अब हल्का हल्का सा इसमें चम्मच चलाना है। ढोकलियाँ जैसे जैसे पकती है ना वैसे वैसे ही तैर कर ऊपर आने लगती है। ये ढोकलियों के पकने की निशानी होती है कि ढोकलियाँ पकने लगी है। बस इसमें चम्मच चला लेना है और अब इसे हमें ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दाल भी पक चुकी है, ढोकलियाँ भी लगभग पक चुकी है। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है मैंने, तो कुछ देर के लिए पकने देते हैं। देखिए कुछ देर के लिए मैंने इसे पकाया है और अब आप देख पा रहे होंगे ढोकलियाँ भी पक चुकी हैं। अगर आपको अंदाज़ नहीं लग रहा हो तो आप इसे चम्मच से कट करके देख सकते हैं। वैसे ढोकलियाँ तैर कर ऊपर आ जाए तो आपको इसे देखने की ज़रूरत नहीं होती, ढोकलियाँ पक जाती हैं। तो ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट दाल ढोकली बनकर तैयार हो चुकी है। ऊपर से डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, एक बार फिर से मिला लेना है और आप इसे राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ, किसी के भी साथ खाइए, ये सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। रोज़ रोज़ की सब्जियां खाकर बोर हो गए हो, कुछ नया खाना हो, तो आप ये दाल ढोकली बनाकर तैयार करिए। यकीन मानिए ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में हाइप वाला ऑप्शन आ रहा है उसे भी डन कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।